अगर आप किसी देहात में रहते हैं या आपके कोई रिश्तेदार देहात में रहते हैं तो आप हर महीने 8 से 10 लाख रुपए तक बड़ी ही आसानी के साथ बना सकते हैं। अगर आप आज का ये वीडियो मुकम्मल देखते हैं और इसका बिजनेस आइडिया फॉलो करते हैं प्रॉपर तरीके के साथ तो आप देहात में रहते हुए 8 से 10 लाख रुपए तक बड़ी आसानी के साथ कमा सकते हैं। और यही नहीं, आप इतना पैसा बनाने के साथ साथ पूरी दुनिया में मशहूर भी हो सकते हैं। रुकिए, ना तो मैं कोई YouTube चैनल बनाने के बारे में बात कर रहा हूं और ना ही कोई Facebook पेज बनाने के बारे में बात करने जा रहा हूं, बल्कि आज का बिजनेस आइडिया एक प्रॉपर यूनिक जबरदस्त बेहतरीन प्रॉफिट मार्जिन के साथ कमाल का बिजनेस आइडिया होने जा रहा है। हो सकता है आप में से सबके लिए ये बिजनेस ना हो, लेकिन जो बंदा ये बिजनेस शुरू कर लेगा, इसके स्टेप्स को फॉलो कर लेगा, यकीनन 6 महीने के बाद पूरी दुनिया उसको जानती होगी और वो लाखों रुपए में खेल रहा होगा। लिहाजा आपने इस बिजनेस आइडिया का एक एक सेकंड बड़े गौर के साथ, तवज्जो के साथ सुनना है, समझना है, पॉइंट्स को नोट करना है और उसके बाद अपना पूरा बिजनेस प्लान अपने हिसाब के साथ तरतीब देना है और देखना है कि इस बिजनेस को आप किस तरह से मजीद बेहतर बना सकते हैं। और हाँ, मैं आपको यह भी वार्निंग देता चलूं कि यह बिजनेस आइडिया आज से पहले आपको YouTube पे कहीं पे नजर नहीं आएगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान में कहीं होता हुआ नजर नहीं आएगा। हम देखते हैं कि जब भी छुट्टियां होती है, जब भी कोई त्योहार आता है तो लोग छुट्टियां मनाने नॉर्दर्न एरियाज की तरफ निकल जाते हैं। वहां पे पहाड़ देखते हैं, नदी नालियां देखते हैं, बर्फबारी देखते हैं और उस माहौल को खूब इंजॉय करते हैं। लेकिन आज तक आपने ये नहीं देखा होगा कि कोई एक ऐसा गांव जिसको पिकनिक पॉइंट बना दिया गया हो, पूरे मुल्क से, शहरों से लोग उस देहात की तरफ जा रहे हो और वहां पे जाके पिकनिक मना रहे हो। ये एक बिल्कुल यूनिक, जबरदस्त और अछूता किस्म का बिजनेस आइडिया है। जो बंदा सबसे पहला स्टेप लेगा वही इसमें पायनियर बनेगा। मैं देहात में रहता हूँ और मैं बहुत सारे शहरों में भी रहा हूँ। मैं बहुत सारे शहरी लोगों से मिला भी हूँ। बहुत सारे शहरों में रहने वाले ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने आज तक कोई देहात नहीं देखा और उनके अंदर क्यूरियोसिटी है। वो देहातों में जाना चाहते हैं, वहां पे विजिट करना चाहते हैं, वहां पे देखना चाहते हैं, लेकिन वहां पे उन्हें कोई होस्ट करने को तैयार नहीं है, उनका कोई लिंक नहीं है। तो अगर आप अपने देहात को, अपने गाँव को एक पिकनिक पॉइंट में तब्दील कर देते हैं तो यकीनन आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का बिजनेस बन जाएगा। लेकिन ठहरिए, इसमें बहुत सारी मुश्किलात भी आने वाली हैं, बहुत सारे मिसाइल भी आने वाले हैं। मार्केट कैसे करना है, कौन कौन से देहात इस चीज के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ये चीजें आज के वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद मिसाइल के हल की तरफ जाएंगे और सारा प्लान आज के वीडियो में इंशाल्लाह मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। मैं चूंकि देहात में रहता हूं तो मेरे नजदीक 3 तरह के देहात होते हैं। हम तीनों देहातों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते चले जाएंगे। देखेंगे कि कौन सा देहात, कौन सी कैटेगरी का देहात किस तरह से अपने देहात को पिकनिक पॉइंट बना सकता है। तो सबसे पहले जो गोल्डन और सबसे ज्यादा अट्रैक्शन रखने वाला देहात है वो देहात हो सकता है जहां पे कोई ना कोई हिस्ट्रिकल लोकेशन हो, कोई पुराना तारीखी मुकाम हो। जैसा कि मैं हड़प्पा के साथ रहता हूं तो हड़प्पा एक तारीखी मुकाम है। अगर मैं यहाँ पे अपना एक पिकनिक पॉइंट बनाऊं तो मैं तारीख दिखा के और हड़प्पा दिखा के बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इनवाइट कर सकता हूं और इसके साथ साथ देहात का माहौल दिखाया जा सकता है, फसलें दिखाई जा सकती हैं। ये वो बंदा है जो एक तारीखी देहात में रहता है जहाँ पे तारीखी लोकेशंस मौजूद हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे ऐसे देहात हैं जहाँ पे हिस्ट्रिकल लोकेशंस मौजूद हैं। तो सबसे पहले गोल्डन ऑप्शन उनके लिए है जिनके पास हिस्ट्रिकल लोकेशन मौजूद है। वो सिंपली उन्हीं जगहों को कैश कर सकते हैं और बड़ी ही आसानी के साथ लोगों को वहां पे बुला के इनवाइट करके पैसा बना सकते हैं और उनको पेड विजिट्स करा सकते हैं। अब इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, लोगों को बुलाना कैसे है, वो भी हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम सेकंड कैटेगरी के देहात को देख लेते हैं। ये वो देहात हैं जहां पे आज भी कच्ची इमारतें मौजूद हैं, बहुत ही बैकवर्ड इलाके हैं, कच्ची गलियां हैं, कच्चे घर हैं, पुराने मकामात हैं। ऐसे एरियाज भी शहर के लोगों के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रखते हैं। जैसा कि आप इंडियन पंजाबी मूवीज में देखते हैं,
हम उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट भी इसलिए होते हैं क्योंकि हमें वहाँ पे कल्चर देखने को मिलता है। तो अगर आप भी किसी ऐसे देहात में रहते हैं जो कि आज भी पुराने कल्चर को लेके फिर रहा है, ये ऐसे देहात अमूमन दरियाओं के किनारे पे होते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे देहात से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप अपने उस देहात को बड़ी ही आसानी के साथ एक पिकनिक पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऐसे देहातों को कन्वर्ट करना बहुत आसान है, वहाँ पे लोगों को मैनेज करना बहुत आसान है। क्यों आसान है वो मैं आगे जाके आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हम तीसरा और थोड़ा सा जो सबसे मुश्किल किस्म का देहात है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये वो देहात है जो अमूमन आजकल पंजाब में स्पेशली पाए जाते हैं, जहाँ पे पक्के मकान बन चुके हैं, जहाँ पे गलियां पक्की हो चुकी हैं और वहाँ पे देहात में फसलों के अलावा कुछ खास देहात का माहौल रह नहीं गया। आप ऐसे देहातों को भी बिल्कुल पिकनिक पॉइंट बना सकते हैं। आप फसलों के दरमियान एक डेरे का माहौल बना सकते हैं, आप फसलें विजिट करवा सकते हैं, आप चंद एक मखसूस गलियों को मुख्तलिफ कल्चरल रंगों से रंग सकते हैं, कुछ ऐसे रंग दे सकते हैं जहां पे लोगों की अट्रैक्शन बने। आप सेल्फीज पॉइंट्स बना सकते हैं, आप फेक कल्चर वहां पे जो पुराना आपका कल्चर है वैसा कुछ डेवलप कर सकते हैं। इन देहातों में कुछ ना कुछ आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, लेकिन ये देहात कुछ ना कुछ ज्यादा सेफ्टी भी रखें। तो सबसे पहले हमने 3 किस्म के देहात डिस्कस कर लिए। अब मार्केटिंग की तरफ भी बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ ना कुछ मसाइल का सामना करना पड़ेगा। उन मसाइल से कैसे निपटना है सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। आप पहले या तीसरे कैटेगरी के स्पेशली अगर देहात में हैं तो आपको इन मसाइल का ज्यादा सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये देहात साइज में बड़े होते हैं और जो कच्चे इलाके होते हैं जहाँ पे पुरानी इमारतें होती हैं ये साइज में छोटे देहात होते हैं। तो यहाँ पे आपको मैनेज करना आसान हो जाएगा। लेकिन बड़े देहातों में बहुत सारे तरह के लोग रहते हैं। कई ऐसे लोग होंगे जो कि आपके साथ और वैसे भी बहुत अच्छे होंगे, वहां पे आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे और उनके साथ बड़े ही अच्छे तरीके से पेश आएंगे। जबकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि बहुत सारे मसाइल क्रिएट करेंगे। तो आपको शुरू से ही उन लोगों को अपनी लिस्ट में रखना है और देखना है कि कौन कौन से लोग मसाइल क्रिएट कर सकते हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है। उसके बाद आपको करीबी थाने में इत्तला जरूर करना होगी कि यहाँ पे हम एक पिकनिक पॉइंट बना रहे हैं जहाँ पे लोग पूरे पाकिस्तान से बल्कि पाकिस्तान के बाहर से भी विजिट करने आ रहे हैं और आएंगे। तो थाने में जब आपकी रिपोर्ट पहले से होगी तो खुदा न खास्ता कोई भी मसला बनता है तो थाना आपके साथ उस सूरत में मजीद बेहतर कोऑपरेट करेगा, बजाय इसके कि कोई मसला होने के बाद आप थाने में जाए। लेकिन अगर आप पुराने और बहुत ही बैकवर्ड इलाके से ताल्लुक रखते हैं जहाँ पे कच्चे मकान हैं तो वहाँ पे आज भी अमन है, सुकून है, लोगों के दिल साफ है और लोग बड़े खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं नए आने वाले मेहमानों को और उनको वेलकम करते हैं। अब उन लोगों को आप टैकल कैसे कर सकते हैं, देहात वालों को मना कैसे सकते हैं? जब आप ये काम शुरू करेंगे तो आपके पूरे गांव का फायदा होगा, वहां पे बिजनेस बढ़ेगा, लोगों को रहने के लिए आप दूसरे लोगों के बैठकें अरेंज कर सकते हैं, उनको किराए दे सकते हैं, रंग बिरंगे देसी खानों के लिए आप चंद एक घरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि अगर कोई एक घर साग अच्छा बनाता है तो वो साग प्रोवाइड किया करेगा, कोई एक घर चटनियाँ अच्छी बनाता है तो वो चटनियाँ प्रोवाइड किया करेगा, एक घर से चाटी की लस्सी बड़ी ज़बरदस्त मिलती है तो आप उनकी चाटी की लस्सी उनके घर से अवेल करेंगे और उन सब को आप पे करेंगे। जब आप बहुत सारे लोगों को पे कर रहे होंगे तो आधे से ज्यादा गांव ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ जाएगा क्योंकि उनको बिजनेस मिल रहा होगा। मजीद जब आप इस बिजनेस में आएंगे तो आपको बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलेंगी। अब हमारा सबसे लास्ट और अहम पॉइंट कि हम इसकी मार्केटिंग कैसे करें। तो इसकी मार्केटिंग करने के लिए आप अपना फेसबुक पे एक पेज बनाएंगे, यूट्यूब पे एक चैनल बनाएंगे। शुरू में मैंने कहा था कि मैं कोई चैनल बनाने के बाद नहीं कर रहा, बिल्कुल, लेकिन ये आपका मार्केटिंग टूल बनेगा। आप शुरू में अपने कोई लिंक्स लड़ा के अपने कुछ दोस्तों को, शहर वाले दोस्तों को इनवाइट कर सकते हैं अपने यहाँ और उनके वीडियोस बना सकते हैं, उनके व्लॉग्स बना सकते हैं। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो शहरों में रहते हैं उनको आप इनवाइट कर सकते हैं अपने देहात में, वहाँ पे उनकी मेहमान नवाजी कर सकते हैं।
आजकल गर्मी का मौसम है तो शहरी लोग स्विमिंग पूल्स में जाते हैं, लेकिन उनको ना तो ट्यूबवेल का मजा का पता है, ना ही नहर में नहाने का मजा है। तो ये चीजें उनके लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन रख सकती है। तो आप शुरू में अपने 8 से 10 दोस्तों को बुला सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे इश्तिहार देके लोगों को फ्री में इनवाइट कर सकते हैं। 8 से 10 लोगों के वीडियोस बन के अगर आपके पेजेस पे लग सकते हैं, आपके चैनल पे चल जाते हैं और वो लोग अपने अपने प्रोफाइल्स पे उसको शेयर करते हैं और आप उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू पैसा लगा के मार्केट करते हैं, तो आपसे लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इतने लोग आपके कस्टमर्स बन जाएंगे। अब इस बिजनेस को मजीद बहुत बेहतर तरीके से निखारा जा सकता है। ये डिपेंड करता है आप पे, आपके इलाके पे, आपकी सोच पे कि आप इसको कितना बेहतर कर सकते हैं। अगर आपके कोई दोस्त देहात में रहते हैं तो आप उनके साथ कोलैबोरेट करके भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप उनके साथ इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है और आप और आपका देहात ग्लोबली अपनी पहचान बना सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।